हेलो बच्चों, चलिए एक प्रश्न देखते हैं। क्या साम्य स्थापित होने पर रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है? समझाइए। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है रासायनिक साम्य के सामान्य अभिलक्षण। बच्चों, जब कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए ए से बी हो रही है, तो ए से बी अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है ये अग्र अभिक्रिया और दूसरी जो है वो पश्चगामी अभिक्रिया। जब रासायनिक साम्य होता है, रासायनिक साम्य वाली अवस्था आती है, तो रासायनिक साम्य पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होती है पश्चगामी अभिक्रिया की दर के। ठीक है। अब बच्चों, ये जो रासायनिक साम्य होता है यह गतिक साम्य है। रासायनिक साम्य जो है वह एक प्रकार का गतिक साम्य है। गतिक साम्य मतलब क्या है? ऐसा नहीं हुआ है कि जब साम्य आया है तो उस समय अभिक्रिया रुक गई है। हुआ यह है कि अग्र अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रिया की जो दर है वो समान हो गई। अभिक्रिया हो रही है, अग्र अभिक्रिया भी हो रही है और पश्चगामी अभिक्रिया भी हो ही रही है। ठीक है। उनकी दर समान होने की वजह से उनकी जो सांद्रता रहती है, ए और बी की जो सांद्रता रहती है वो समान रहती है। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जो मॉल वगैरह होता है उसमें एलिवेटर लगा होता है। मान लीजिए ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें कोई बच्चा जो है वो इसमें ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। ये सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए दोनों की जो स्पीड रहे, दोनों की जो गति रहे वो समान रहे। जिस गति से सीढ़ी नीचे आ रही है उसी गति से लड़का जो है वो ऊपर जाए, तो लड़के की जो पोजीशन रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन लड़का एक्चुअली ऊपर जा भी रहा है और सीढ़ी भी नीचे आ रही है। इस तरीके के साम्य को गतिक साम्य कहते हैं। उसी प्रकार अग्र अभिक्रिया भी हो ही रही है और पश्च अभिक्रिया भी हो ही रही है, लेकिन दोनों की दर समान होने की वजह से उनके जो सांद्रता है वो स्थायी हो जाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है, पर अभिक्रिया रुकी नहीं है। अग्र अभिक्रिया भी हो रही होती है, पश्चगामी अभिक्रिया भी हो ही रही होती है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।